ये भी माना किए लेकिन मानती नहीं थी। ये भी देश परदेश चले जाते थे तो अपना रात रात को जाती थी, उनके घर पे बैठती थी। आपके जो है बच्चे बच्चे थे? नहीं सर, हमारे पास बच्चे नहीं थे। बच्चे के लिए तो वो गई दूसरे के पास। अच्छा, हाँ, यानी हमारे में कमी पाई उसने, तो हमारे में। आपने मतलब ये तो दवा की इलाज जरूरत होती है, तो ये सब समस्या तो दवा से सुलझ जाता है। दवा से सब कुछ, कोई के अंदर नहीं कमी है, लेकिन उसने हमें सोचा कि इसके अंदर कमी है। दूसरे के पास जाएंगे तो बच्चा हो जाएगा। 2.5-3 साल से गए लेकिन हुआ बच्चा नहीं हुआ। हम गलत थे ना, हमसे नहीं हुआ बच्चा। तो नहीं, आपकी पत्नी कहीं न कहीं उनके साथ अवैध संबंध में भी थी। हाँ हाँ, अवध संबंध में थी। क्या नाम है आपका? हमारा सर प्रदीप कुमार निषाद है। का? हमारी औरत को फंसाया गया, उसने फंसाया है। जिसके पास है उसके पास पंचायत हुआ था सर, लेकिन हम उसके भैया भाभी को बुलाए, उसके भैया भाभी नहीं आए। वापस हमें उनके घर पे छोड़ना पड़ा। मित्रों, देख सकते हैं जब एक महिला के पति गायब हो जाते हैं, महिला के पति किसी महिला को लेकर फरार हो जाते हैं, तो तमाम प्रकार को उनको न्याय मिलने के तमाम प्रकार, मैंने जैसे बताया कि संगठन तैयार हो जाता है। लेकिन एक पुरुष के साथ पुरुष की पत्नी अगर फरार हो जाती है तो उन्हें न्याय दिलाने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया है और कौन सा समाजसेवी संगठन इनका सपोर्ट करेगा? तो बताइए, कौन है पत्नी को फरार कर ले गया है? जितेंद्र कुमार निषाद है सर। उसका पिताजी का नाम है बेचन कुमार, बेचन। अच्छा, आप वो जो है कि आपकी पत्नी को लेकर जो है कि फरार हो जाता है, फरार हो गया है या फिर कोई और मामला है जो भी चल रहा है? नहीं नहीं, फरार नहीं हुआ है। हाँ। वो यहीं पे चल रहा था मामला। यही मतलब फरार नहीं है, मामला यहीं पर चल रहा है। हाँ, चल रहा था, अभी है नहीं तो अभी कहाँ। क्या हो मतलब कैसे, मतलब क्या क्या चाहते हैं अभी आप? हम सब सरकार से न्याय चाहते हैं। हमारे साथ जो हुआ उसका न्याय चाहिए हमें सरकार से। हाँ न्याय चाहिए। हाँ मतलब आपकी पत्नी कहीं न कहीं उनके साथ अवैध संबंध में भी थी? हाँ हाँ, अवध संबंध में थी। अच्छा, मतलब आप शायद देखे भी थे, कह रहे थे कुछ? हाँ, देखे थे, लेकिन शादी में देखे थे सर। किसी की शादी में आप हाँ, देखे ये थे? अगर शादी में अगर आदमी, उसका पति गया उसके साथ में, वो भी गया साथ में गया है, तो अपने पति के साथ फोटो खिंचाएगी या दूसरे के साथ फोटो पति के साथ? वो दूसरे के साथ खिंचाई थी, ये लड़के के साथ। फिलहाल फोटो खिंचवाना तो आम बात है, किसी के साथ कोई फोटो खिंचवा लेता है। लेकिन और उसके बड़ा ये आरोप, गंभीर आरोप लगाना कहीं न कहीं एक सबूत तत्व होता है। और क्या जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हैं कि वो अवैध संबंध में भी थे, तो कुछ आप देखे होंगे तभी तो कह रहे हैं सर ना? हम देखे, मना भी किए, लेकिन वो लोग माने नहीं। इसके पहले आवागमन कैसे था आपकी पत्नी से? वो कैसे बातचीत किया करता था? कहीं न कहीं कुछ रिलेशन होगा? वो दोस्ती नुमा था ना, हम बोल रहे, उसके साथ में हम काम करते थे पहले से भी। एक गांव के हैं, भाई भाई लगते थे। मित्रों, देख सकते हैं जिस प्रकार अभी ये कह रहे हैं कि दोस्ती या कह सकते हैं भाई भाई के रिलेशन था, और दोस्त के घर पे आके दगाबाजी कर जाते हैं, यही मानना है आपका? हाँ, यही हुआ सर ये हमारे आपके साथ हुआ है? हाँ। तो जो है कि आप फिर उन जो दोस्त मतलब आपका ले गया है, पत्नी को जो ले गया है, तो उसका शादी हुआ है कि नहीं? उसका शादी हुआ। उसका लड़की का उम्र कम से कम 16-17 साल हो चुका है। कितना साल है 16-17 साल लड़के का? लड़के का वही 14-15 साल हो। मतलब जो ले गया हो उनके भी बेटे हैं? हाँ। उनके भी लड़के हैं? हाँ अच्छा, जो ले गया है उनके भी बच्चे हैं, कह रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनकी उम्र तकरीबन मेरे 17 से 18 साल हो गए हैं। हाँ, 16-17 16-17 साल हो गए हैं, फिर भी उसके बावजूद भी ये कारनामा करते हैं। हाँ, ऐसा कारनामा किया। तो उनकी पत्नी क्या बोल रही है आपको? उनकी पत्नी यही बोली, तुम्हारी औरत ऐसी की, वैसे किया, ये किया, वो किया, तुम्हारी औरत गलत है। हमारे घर पे आती थी, तुम्हारे घर पे नहीं आती थी। तुम्हारी औरत आती थी, हमारा आदमी नहीं जाता था। ये नहीं तो जिसे आप वो जैसे जब आप देखे होंगे कभी बातचीत करते या फिर कुछ और मामले में देखे होंगे, तो अपने अड़ोस पड़ोस के अगल बगल या गांव में कहीं कुछ बताया कि ऐसा जो है चल रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आप जो है कि अपने परिवार में ये चीज़ें बताए नहीं? हम नहीं बताए सर, हम अपने आप को मना किए ना, अपने परिवार को मना किया। उसने माना नहीं, बोला, उसने बोला बोलने से क्या होता है। उसके बीवी को भी बोला हम नहीं बोलने देंगे। उसकी बीवी क्या बोली कि बोलने से क्या होता है, बोलने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। हमारे घर पे भैंस या छेड़ बकरी नहीं थी। वो दाना जो बचता था, खाने से बचता था, उसको मिलता था सब। उसका सारा काम कराती थी, घास छोलती थी, वो भैंस का गोबर पथवाती थी, सारा काम सारा करती थी, काम उसके काम। उन्हीं का मतलब किया करते थे। हाँ। लेकिन जो है कि ये खुला, जैसे अब जब आपको जानकारी मिला तो आपने रोकने का प्रयास नहीं किया? हमने फिर देखा भी। हमने अपने औरत को ही मना किए करेंगे ना सर, दूसरों को मना किए करेंगे। मना किए, मना नहीं नहीं मना हुई। तो अभी जैसे फिर आप न्याय के लिए कहीं गए नहीं? नहीं गए सर, अभी नहीं गए हैं? पहली बार आप लोग को बुलाए हम। अच्छा, पहली बार मीडिया का सपोर्ट ले रहे हैं। आपका नाम क्या था? हमारा नाम प्रदीप कुमार निषाद है सर। मित्रों, ये प्रदीप कुमार हैं। इनका जो समस्या है आप देख सकते हैं, जिससे इस समस्या का अगर बात करें तो कहीं न कहीं ये समस्या अधिकतर महिलाओं के साथ होता है कि उनके पति किसी और पत्नी को लेकर चले जाते हैं। लेकिन वो ये विपरीत हुआ है, इनके ही पत्नी
किसी को बुलावे बहलावे फुसलावे में आकर के या कह सकते हैं प्रेम प्रसंग मामला भी कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि इनकी दोस्ती में उन्होंने फ़ायदा उठाया और उनकी पत्नी को जो है कि बाला फुसला कर जो भी कह रहे हैं कि अवैध संबंध भी बना चुके हैं। तो ये अपने नज़र से देखे थे नहीं ऐसी चीज़? नज़र से देखे सर, मना भी किए, उससे हमने बोलना भी बंद कर दिया। उसकी औरत आई हमसे पूछी भैया क्यों काम पे नहीं जा रहे हो उनके साथ, हम बोला हम काम पे नहीं जाएंगे उनके साथ। मतलब जब आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपके परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कैसे जाओगे उनके साथ? ये समस्या बताया उन्होंने? हाँ बताया, उसकी औरत बोली आप बताइए आपको पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं दिए, क्या नहीं दिए, आप बताइए समस्या। हम कहे आप मत मतलब जानिए। एक प्रकार से मतलब उनके अंडर में आप भी काम मतलब मिलकर काम ही क्या करते थे? हाँ काम करते कौन सा थे। काम करते थे? यही टाइल्स मार्बल का सर पत्थर लगाना काम करते थे। अच्छा, टाइल्स मार्बल के जो काम करते हैं, टाइल्स मार्बल के मिस्त्री हैं शायद आप, या भी कुछ भी कह सकते हैं। टाइल्स मार्बल काम करते हैं, लेकिन और वो कह सकते हैं, हाँ समझ रहे हैं बात को। उसी काम करते करते कहीं न कहीं दोस्ती भी बन चुका था, भाईचारा भी बन चुका था, और उसी ही दरमियान जो है कि इनके पत्नी पर जो उनके साथ काम कर रहा था वो प्रेम प्रसंग करके, और कह रहे हैं जिस प्रकार बता रहे हैं। और कुछ अभी कैसा नया चाहिए आपके साथ, मतलब और कोई सामान तो नहीं कोई ले गया है कहीं? सामान नहीं ले गए सर, वो तो हमारे भाई की लड़की के शादी में बेच दी है, बेच के शादी कर दी, तो सामान कहाँ पे है? अच्छा, आप जो है कि हाँ उसने भी बेचा, हमने भी बेचा, सामान कहाँ पे है? सामान नहीं है। अच्छा, मतलब ये कह सकते हैं जो मतलब कुछ गहना गुड़िया ये बात कर रहे हैं ना, ज्वेलर्स बात कर रहे हैं, तो वो सब जो है कि बेच बिकिन के शादी में लगा दिए थे, तो हाँ सामान है नहीं ना उसके पास ना आपके पास। आपके जो है बच्चे वच्चे थे? नहीं सर हमारे पास बच्चे नहीं थे, बच्चे के लिए तो वो गई दूसरे के पास। अच्छा, हाँ यानी हमारे में कमी पाई उसने, तो हमारे में। आपने मतलब ये तो दवा की इलाज जरूरत होती है, तो ये सब समस्या तो दवा से सुलझ जाता है। दवा से सब कुछ, कोई के अंदर नहीं कमी है, लेकिन उसने हमें सोचा कि इसके अंदर कमी है, दूसरे के पास जाएंगे तो बच्चा हो जाएगा। 2.5-3 साल से गई लेकिन हुआ बच्चा नहीं हुआ। हम गलत थे ना, हमसे नहीं हुआ बच्चा। तो नहीं कहीं न कहीं ये भी तो आप देखिए इस जगह पे कहीं न कहीं आप भी, जब आपको ये पता है कि 2.5 साल 3 साल से चल रहा है संबंध, तो आपको उसके पहले रोकना चाहिए। तो अभी कहें जो है सर कि हम रोके लेकिन उसकी औरत को बोला, उसकी आप उनके घर वालों नहीं बताए, उनके नैहर में जिससे वो लोग होते हैं सबको उन्हें सूचना नहीं दी कि ऐसा आपकी बेटी कर रही है? बोला लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है कोई मानने को तैयार नहीं? नहीं मानने के लिए तैयार है। तो उनका क्या नाम बताए भैया आप? रुक्मीना, नहीं वो जो जितेंद्र और आपकी पत्नी का क्या नाम है? रुक्मीना देवी। रुक्मीना। हाँ शादी कब हुआ था? 2022 में सर। 2000 2007 में। 2007 में? हाँ तो गई कब यहाँ से? 22 तारीख को। मतलब अफेयर कब चल रहा है? अफेयर यही 2019 चल रहा है। मित्रों देख सकते हैं 2007 बता रहे हैं ना। 2007 में भाई साहब का शादी हुआ था, लेकिन जो है कि दिन ब दिन अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी दरमियान इन्हें से किसी मतलब प्रकार से दोस्ती हो जाता है किसी मतलब गांव के किसी लोग से, यानी भाईचारा भी कह सकते हैं। दोस्ती में अपना काम किया करते थे साथ में, लेकिन वो जो है कि उनका आवागमन बराबर होने लगा यहाँ पर, और उसके बाद इनके पत्नी से प्रेम कर बैठते हैं। और बता दें कि उनकी उम्र की बात करें, मेरे ख्याल से उनके जिस प्रकार बच्चे बता रहे थे कहीं कहीं उनका उम्र 40 साल से कम नहीं होगा। नहीं सर हमारे से तो छोटे हैं, उनके हमसे छोटे ही हैं, हमसे 2-3 साल के छोटे ही हैं। हमारा उम्र 39 साल है, उनका उनका वही 36 साल होएगा सर। तो अब कैसा न्याय चाहिए अभी? आपकी पत्नी मतलब कहाँ पर है? अपने मायके है सर बसीरपुर। तो क्या चाहते हैं अभी आप? हम न्याय चाहते हैं, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। मतलब कैसा न्याय चाहिए आपको? मतलब ऐसा ये चीज़ ना होनी चाहिए कि और कोई कार्रवाई करना ये चाहिए? चीज़ नहीं होनी चाहिए, दोबारा कोई ना कर सके ऐसा, हमें न्याय ऐसा चाहिए। मित्रों इस प्रकार से आवाज़ उठा रहे हैं, चूंकि इनके साथ जो हो रहा है या जो हुआ है ये किसी के साथ ना हो, इसी प्रकार जो आप आवाज़ उठा रहे हैं। और अगर ये वीडियो आप पत्नी देख रहे हैं तो क्या कहना चाहते हैं उसको? हम कुछ नहीं कहेंगे, उसको जो करना था वो करके गई, हमें नहीं रखना है, या हमारे साथ जो न्याय चाहिए हम न्याय चाहिए हमें। अभी उसे नहीं रखेंगे आप? नहीं रखेंगे सर उसको। अगर उसका कुछ हो जाए या कह सकते हैं कुछ किसी प्रकार हत्या कोई कर दे, क्योंकि आज डेट में ऐसे चल रहा है, अगर उसके साथ अन्याय हो जाए कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? हम नहीं लेंगे सर, हम उसके घर पे छोड़ के आए हैं, उसके माँ बाप के पास छोड़ के आए हैं। अच्छा, हाँ अब मतलब आप अपने ससुराल छोड़ दिए हैं, यानी उनके माँ बाप के पास छोड़ दिए हैं। अब वो अगर वहाँ से कहीं जाती हैं तो जिम्मेदारी उनके माँ बाप का है, ये आपने उन्हें बताया? हाँ उनके माँ बाप को बताया, माँ तो नहीं है, उनके बाप को भी बूढ़े हो चुके हैं, लगभग 80 साल के हो चुके हैं। उनको मैं बोला टेंशन लेंगे, हार्ट अटैक आएगा, मर जाएंगे। उनके टेंशन की वजह से हमने उनको नहीं बताया, उनको भाभी को बताया, उनकी बहन को बताया। परिवार में सबको अब बता देते हैं कहीं न कहीं इनके साथ जो हो रहा है तो गलत हुआ है, और इतने बड़े बोझ के साथ भी अपने जो कि उनके पिताजी के बारे में सोचा कि अगर उनको बता दें कहीं न कहीं हार्ट अटैक बनी मरीज हैं, उनका देहांत भी हो सकता है। ये सब चीज़ों को लेकर उनके पिताजी को नहीं बताते हैं, लेकिन परिवार में अब सब लोग बता दिए हैं आप? हाँ परिवार में सबको बता दिए हैं, ऐसा ऐसा है। तो
मतलब अगर वो आपके यहाँ आना चाहते तो अब नहीं रखेंगे अब? नहीं रखेंगे सर उसको, हम देखना नहीं चाहते, रखने की बात दूर है। आपको धमकी उमकी तो नहीं मिलता है किसी प्रकार की? धमकी तो यही बोल रहे थे कि हम जा रहे हैं केस करने के लिए गहने के ऊपर। मैंने बोला जाइए केस कर दीजिए। अच्छा, मतलब आपके साथ गलत भी हुआ हो और आपको धमकी मिल रहा है कि फंसा देंगे गहना या दहेज में लेकर के। और हमारे पास दरोगा का फ़ोन आया था कि तुम्हारा औरत के साथ क्या मैटर है। हमने बोला सर उसका मैटर यही है कि उसका दूसरे पति के साथ नाजायज़ संबंध है। अच्छा, आपने बताया दरोगा जी को? हाँ तो क्या बोले दरोगा साहब? दरोगा बोले कि आई है ये केस करने के लिए गहने के ऊपर। हम बोले सर आप कल लिख लीजिए और लिख के आइए, हमें पकड़ के लिए चलिए। हम मरने के लिए तैयार हैं, या आप गोली मारना चाहते हैं गोली मार दीजिए, या तो फांसी दिलवाना चाहते हैं फांसी दिलवा दीजिए। नहीं, अगर आप सही हैं तो आपके साथ ऐसा कुछ होगा नहीं। कोई वो नहीं हो, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि आप सही हैं तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। वो सरकारी प्रक्रिया द्वारा वो कह रहे होंगे, जो अगर वो गई हुई महिला तो कहीं न कहीं वो अपने कानूनी के लिए गई है, कानून के लिए, उस प्रकार से आप भी जा सकते हैं और आप भी अपने तरीके से उन पे कार्रवाई कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से महिलाओं के साथ शोषण होता है, जिसमें मैं बार बता रहा हूँ कि महिलाओं के साथ शोषण होता है, तो उनके पास तमाम संगठन होता है और महिला आयोग भी खड़ी हो रहती है। अब आपके साथ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर जो है कि आप भी जाकर अपनी बात वहाँ पर बताइए और रखिए अपनी बात को। सर हम क्यों जाएं, उसको ज़रूरत वो आएगी या पंचायत लेके या कुछ भी लेके आए, या वो थाने पे आए, या पहले वो कौन सा थाना है आपका? ये लाइन बाजार है। लाइन बाजार थाना है। हाँ मित्रों, पूरा मामला ये लाइन बाजार थाना क्षेत्र का है और जिस प्रकार से भाई साहब बता रहे हैं कहीं कहीं के साथ गलत हुआ है। लेकिन अभी जिस प्रकार बता रहे हैं कि वो किसी का अफेयर भी चल रहा है या अवैध संबंध भी चल रहा है, वो तो फिलहाल जांच की विषय है। और ऐसे आप जिस प्रकार आरोप लगा रहे हैं वो तो महिला भी उनसे भी बातचीत करेंगे, उसके बाद वो वीडियो हम दिखाएंगे। फिलहाल ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को देखते रहिए जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।